सियालकोट से आया हूँ, वो बाबर आजम के लिए आया था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं बाबर आजम को देख के, और बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। मैं बहुत खुश हूँ, बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं देखा दिल खुश हो गया, पैसे पूरे बाबर ने ही है। पहला मैच पाकिस्तान जो हार चुका था, उसके बैक टू बैक 2 विन बहुत अच्छी हुई हैं। स्पेशली बाबर आजम ने बहुत अच्छा कम बैक किया। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकाइक के मुनाफी करार। वजारत इत्तलात और नशरियात ने कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकाइक को अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान तालिबान भारतीय प्रोक्सी से दहशतगर्दी में मुलविस है। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे। तमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात जारी रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रोक्सियों की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ है। कोई अभाम नहीं, दर हकीकत अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़े बंदी का शिकार है। अफगान तालिबान ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे न कर सके। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। एजाज मल्ला नामी भारतीय एजेंट गिरफ्तार। भारत ने एजाज मल्ला नामी मछेरे को टास्क देकर भेजा और आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म मंगवाए। गिरफ्तार होने पर भारतीय एजेंट ने सब कुछ बता दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, भारत पाकिस्तान की मार्का हक की फतह का हज़म नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, एजाज मल्ला को 95,000 रुपये देने के सबूत मौजूद है। भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चौकन्ना है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है अपनी खिफत मिटाने के लिए। वो कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपेगेंडा करके बनाते हैं, कभी बढ़ के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे, आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ सामने आ गया। भारत की अफगानिस्तान को चित्राल से निकलने वाले दरिया पर डैम बनाने में मदद की पेशकश। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है, भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की तामीर में अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। दरियाए कन्नड़ चित्राल से निकलता है और तकरीबन 482 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद दरियाए काबुल में शामिल होकर वापस पाकिस्तान आता है। कराची में CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। मच्छर कॉलोनी से कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 दस्ती बम, बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द तलबा को कलदम तंजीमों में भर्ती और दहशतगर्दी की तरगीब देते थे। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी CTD के ऑपरेशन। 1 माह के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। चमन के बाद तूरखम बॉर्डर से भी 21 रोज़ बाद अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला शुरू। चमन बॉर्डर से एक रोज़ के दौरान 10,700 अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भिजवाया गया। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक अब तक 15 लाख
60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है। हर शख्स के दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त। हुकाम का कहना है मुहाजिरीन की वापसी का इकदाम पाकिस्तान की कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा दाखिला मुमकिन नहीं। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेनामी जायदादें। पंजाब समेत मुल्क भर में मौजूद इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहलका खेज रिपोर्ट। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अफगान बाशिंदों की बेनामी जायदादों की तलाश तेज कर दी। पंजाब हुकूमत की भी डिप्टी कमिश्नर्स को अफगान बाशिंदों की तमाम बेनामी जायदादों का सुराग लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। नून लीग के बड़ों की मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के वक्त का फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी क़यादत की गैर वाज़ेह पॉलिसी अरकान तज़ब्ज़ुब का शिकार। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी अरकान को ताहाल कोई हदायत जारी न की। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो नून लीग से मामला तय किए बगैर कराची चले गए। आज़ाद कश्मीर में नून लीग ने फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रखा है। सुहेल आफरीदी साहब वो आते साथ तकरीर करते हैं और कहते हैं कि मुझे दहशतगर्द कहा गया। मैं सवाल करता हूं, आज अपनी कौम के सामने ये सवाल रखता हूं कि अगर अपने फौजी तनसीबात पर हमला करना भी दहशतगर्दी नहीं है, रेंजर के जवानों पर गाड़ियां लैंड क्रूजर चढ़ा के उनको कुचल देना यह भी दहशतगर्दी नहीं है? तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? 9 मई को रियासती इदारों पर हमले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है वीडियो सबूत और रियासती इदारों पर हमलावर होने के शवाहिद सुहेल अफरीदी की नाअहली के लिए काफ़ी है। शवाहिद सामने आने पर सुहेल अफरीदी का मनसब पर रहने का कोई अखलाकी जवाज़ बाकी नहीं रहता। 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। एक शख्स के इश्क में मुब्तला क़यादत आज तक सूबे में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। टेम्परेचर जो है वो उस वक्त तक नीचे नहीं आ सकता जब दोनों साइडें जो है वो ये फैसला ना करें कि उन्होंने एक कदम पीछे हटना है और एक ने कदम आगे बढ़ाना है। दर्जा हरारत जब तक कम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में जो माशी तरक्की है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो नहीं आ सकती। PTI के साबिक रहनुमाओं का बानी की रिहाई के लिए सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से साबिक PTI रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पुरानी क़यादत ने रिलीज बानी PTI तहरीक चलाने पर मुशावरत की। एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता करने पर गौर। फवाद चौधरी का कहना है 80 रहनुमाओं से मुलाकात का मकसद सियासी दर्जा हरारत में कमी है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुत्तफिक है। हुकूमत ने एक कदम बढ़ाना और PTI ने पीछे हटना है। कोशिश है अगले हफ्ते नून लीग के वुज़रा और मौलाना साहब से मुलाकात हो। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की धमकी। मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा आपको गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। मदारिस के आइमा कराम को 25,000 देने का ऐलान किया गया। 25,000 में उनके ज़मीर खरीद रहे हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी दिल का दौरा पड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टरों ने शाहिद खाकान अब्बासी के दिल की शरियानों में 2 स्टेंट डाल दिए। डॉक्टर्स का कहना है शाहिद खाकान की हालत अब खतरे से बाहर है। साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त डॉक्टरों की ख़ुसूसी निगरानी में अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
पंजाब में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। बेहंगम तजावुजात को खूबसूरती में ढालने और वॉल चॉकिंग ख़त्म करके दीवारें साफ करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। तारीख में पहली मरतबा हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरिद प्लान मुरतब। हर शहर में सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल भी लगाई जाएगी। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के औकात का तब्दील। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। डीजी माहौलियात पंजाब का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में ट्रैफिक एहलकार को शहरी की गाड़ी रोकना महंगा पड़ गया। नौजवान का बावर्दी एहलकार पर तशद्दुद, सड़क पर गिरा दिया। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के शीशे काले होने पर शहरी को रोकने की कोशिश की। और कराची में रंग रोशनी और मौसीकी का हसीन इम्तजाज। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कोसोवो के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस शायकीन के दिल मोह लिए। 39 रोज़ा सकाफती मेला शहर कायद को आलमी रंग में रंग देगा।